अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हाफिज़ अब्दुर्रहमान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब पर अपना रहम करे। हमेशा हंसते बसते रहिए और सबका ख्याल रखिए। कुरान पाक हम सब लोग पढ़ते हैं और न जानने में बहुत सारी गलतियां भी कर जाते हैं। तो इन्हीं गलतियों को वाज़िह करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देखिए। कुरान पाक हम सवाब लेने की नीयत से पढ़ते हैं, लेकिन न जाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका अंदाज़ा हमें ख़ुद नहीं होता। तो इस वजह से हम सवाब लेने की बजाय गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। आखिर इनकी वजूहात क्या हैं? एक तो बड़ी वजह तवज्जो से कुरान पाक को ना पढ़ना है, और ऐसे उस्ताद से पढ़ना जो ख़ुद नहीं जानता, जिसे बेसिक चीज़ों का पता नहीं। बराए मेहरबानी इन गलतियों से बचें, ख़ुद को भी बचाएं और जिनको आप जानते हैं उनको भी समझाएं। वैसे तो इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मैंने प्रॉपर लेक्चर्स दिए हुए हैं, लेकिन सिर्फ इस 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिससे आपकी बहुत सारी गलतियाँ ठीक हो जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के समझाता हूँ कि आखिर मैं किन गलतियों की बात कर रहा हूँ। तो हम आ जाते हैं कुरान पाक की आखिरी सूरत पर। ये जिन अल्फाज के नीचे मैंने निशानात लगाए हैं, अगर कोई आम बंदा जिसे बेसिक चीज़ों का पता नहीं, तो उसे ये मालूम नहीं होगा कि हमने इन अल्फाज को कैसे पढ़ना है। उसका जैसे दिल करेगा वो पढ़ेगा, इस तरह से वो बहुत सारी गलतियां कर जाएगा। जैसा कि मसलन जो पहला निशान लगाया है उस पर हम पढ़ेंगे कुल आऊज़ु। यहाँ पे ऐन के अब आगे हम देख रहे हैं कि वाव है और वाव के ऊपर जज़म है। ये जो निशान होता है ये ऊपर ये जज़म का है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वाव का आखिरी मकसद क्या है? इसी तरह आगे नास में अलिफ है, खाली अलिफ, और इसी तरह आखिरी निशान पर आए तो वहाँ पे वाव के ऊपर जज़म है। जिस जगह पर इस तरह की वाव हो या अलिफ हो तो वहाँ पर हम खींच कर पढ़ते हैं। इसलिए आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी हैं और इस तरह आपकी बहुत सारी गलतियाँ ठीक हो जाएंगी। ये 3 चीज़ें क्या हैं? तो याद रख लीजिए। हरूफ मद्दा 3 हैं। 3 तरह की मद्दा होती हैं। पहली अलिफ मद्दा, दूसरी वाव मद्दा और तीसरी या मद्दा। अलिफ मद्दा की निशानी आप इस तरह याद रखेंगे कि अगर पीछे ज़बर वाला हरफ हो और उसके आगे खाली अलिफ हो। खाली अलिफ का मतलब है कि उसके ऊपर ना कोई जज़म हो, ना ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी ना हो, सिर्फ खाली अलिफ लिखी हो, तो उसे हम अलिफ मद्दा कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है, इन मद्दा को हमने खींच कर पढ़ना होता है। कितनी देर खींचेंगे ये आप ऐसा हिसाब लगा लें कि एक उंगली आप बंद करें और उसे फिर खोलें। एक बंद उंगली को खोलने के बराबर आपने खींचना है। जैसा कि मिसाल उन्होंने दी हुई है मालिकी, तो यहाँ पे मीम ज़बर अलिफ, मीम के आगे अलिफ खाली है और मीम के ऊपर ज़बर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अलिफ मद्दा आई हुई है। तो हम इस फिर अलिफ मद्दा को इस तरह से खींचेंगे। अपनी उंगली बंद करें और मेरे साथ पढ़िए। मीम ज़बर अलिफ, मा, लाम ज़ेर ली, काफ ज़ेर की, मालिकी। अब आगे चलते हैं वाव मद्दा पर। तो वाव मद्दा उस वक्त होगी जब पिछले हरफ पर पेश हो और उसके आगे वाव पर जज़म हो। ये साकन का मतलब यही है कि वाव पर जज़म, जिस जगह पर जज़म हो जिस हरफ पर, उसे हम साकन कहते हैं। तो वाव मद्दा की निशानी ये है, पिछले हरफ पर पेश होगी और उसके आगे वाव पर जज़म होगी। तो इसको भी हम एक उंगली बराबर खींचेंगे। मसलन आऊज़ु, ये ऐन को हम एक उंगली के बराबर खींच रहे हैं। एक उंगली बंद की है और उसे खोलने तक हम खींच रहे हैं। इस तरह से ये हमारा हरफ अच्छी तरह से अदा हो जाएगा। उसके बाद हम या मद्दा पर आते हैं। तो या मद्दा में ये होगा कि पिछले हरफ पर ज़ेर होगी और उसके आगे या पर जज़म होगी। तो ये हमारी या मद्दा बन जाएगी। इसको भी हम एक उंगली बराबर खींचेंगे
इस तरह पढ़ेंगे इसे रहीम, क्योंकि ये हा है तो हा के नीचे ज़ेर है, उसके आगे या है और या पर जज़म है। तो ये बातें आप याद रख लें, ये तरीफ़ें अच्छी तरह याद कर लें। सिर्फ़ ये 3 तरीफ़ें हैं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान हैं। इनको याद रख के फिर कुरान पाक में जो भी आप चाहे 2 आयतें पढ़ते हैं चाहे 3 पढ़ते हैं, उनमें ढूंढें कि कौन सी मद्दा है। अब हम दोबारा आते हैं और पढ़ के देखते हैं। मेरे साथ पढ़िए। यहाँ पर आइन, अगर हम पहली लाइन में देखें तो आइन के आगे वाव है और वाव पर जज़म है, आइन के ऊपर पेश भी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पिछले हरफ पर पेश हो और उसके आगे वाव पर जज़म हो तो इसे हम कहते हैं वाव मद्दा। इसका मतलब है कि हम आइन को एक उंगली बराबर खींचकर पढ़ेंगे। आऊज़ु, आइन पेश वाऊ, आऊज़ु। अब आ जाएं आप दूसरी आयत में, मालिकी नास में। तो यहाँ पर देखें नून के आगे अलिफ है, ये खाली अलिफ है और नून के ऊपर ज़बर है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अलिफ मद्दा है, क्योंकि मैंने बताया था पिछले हरफ पर ज़बर होगा और उसके आगे खाली अलिफ होगी। तो इसको भी हम एक उंगली बराबर खींचकर पढ़ेंगे। अब आप दूसरी लाइन में आ जाएं तो वहाँ पर देखें अल्लाज़ी, अल्लाज़ी में देखें तो ज़ाल के नीचे ज़ेर है और या के ऊपर जज़म है। इसका मतलब हुआ कि अगर पिछले हरफ के नीचे ज़ेर हो और उसके आगे या पर जज़म हो तो ये हमारी या मद्दा होगी और इसको भी हम खींच कर पढ़ेंगे अल्लाज़ी। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कुरान पाक को सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। फी अमान।